अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और इंटरेस्ट का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ ईयर मिसिंग हो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ना दिया हो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली कोई भी बैंक या कोई भी मालियाती इदारा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको कर्ज देता है तो उस पर वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करता है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये अमाउंट डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए होती है, जिसमें से पहला मेथड हम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर बैंक ने कहा या किसी मालियाती इदारे ने कहा कि हम आपको 1 लाख रुपीज़ दे रहे हैं और हम उस पर एनुअल 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब वो हर साल सिर्फ 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा और एनुअली चार्ज करेगा। इसका मतलब ये कि हर बार जब भी इंटरेस्ट चार्ज होगा तो जो बेसिक अमाउंट यानी 1 लाख रुपीज़ है उस पर चार्ज होगा। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 6 years एट 3.7% पर annum। यानी आपको सवाल में यहाँ कह रहा है कि आपने मालूम करना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, दैट इज़ इंटरेस्ट की अमाउंट मालूम करनी है। I इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ पर आपके पास I इंटरेस्ट अमाउंट है, P प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो कि हम डिपॉजिट करते हैं। N हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं और हमारे पास R रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे पास फार्मूला I इज़ इक्वल्स टू P डॉट N डॉट R है। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। हम जब भी कोई वेरिएबल लिख रहे होते हैं या अल्फ़ाबेट लिख रहे होते हैं तो ज़्यादा मल्टीप्लाई का नहीं बल्कि डॉट का मार्क लगाते हैं। अब फार्मूले में हम देखते हैं कि डेटा बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मैंने लिखा सॉल्यूशन और ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला के बाद हमने देखा कि भाई डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा हमारे पास है। I हमने मालूम करना है ऑन 4,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर 6 years तो N हमारे पास 6 है। एट 3.75 इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 3.75%। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 3.75 डिवाइडेड बाय 100। ये हो जाएगा हमारे पास 0.0375। हमारे पास फार्मूला है I इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। अब इस फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा I का I दैट इज़ इंटरेस्ट रेट, P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 4,000 है मल्टीप्लाई N नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि हमारे पास 6 हैं और R हमारे पास 3.75% था जिसे मैंने 100 से डिवाइड किया। 100 से इसलिए डिवाइड किया
कि ये परसेंटेज में है, मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 0.0375 आपके पास आ जाएगा। इन तमाम को आप कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.0375 900। तो यूँ आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके पास द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 years इज़ ₹900, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं बताई हुई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आपको बता दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बता दी गई है, ईयर्स भी बता दिए गए हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। आपने लिखा, सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, लिहाजा सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पर डाटा बना लें कि डाटा हमें क्या दिया हुआ है। डाटा में आपको सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है जो कि है 4000, 6 years दैट इज़ n आपको दिया गया है 6। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि r है वो मालूम करना है, और आपको ये भी बता दिया कि भाई ये जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है दैट इज़ I वो 900 रुपये। आपने कहा मेरे पास फार्मूला है, और फार्मूला है I इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। अब ये जो P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है ये 4000 है, मल्टीप्लाई N आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जो कि 6 हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम करना है, और I आपके पास 900 है। आप 4000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 24,000 R, और 900 आपके पास यही है। अब 24,000 R से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास R आ रहा है, और उसको मालूम करने के लिए हम सिंपल 900 को डिवाइड कर देंगे 24,000 से, तो वो हमारे पास R आ रहा है 0.0375। अब क्योंकि मैंने इसको परसेंटेज में लिखना है, लिहाजा मैं इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3.75%, इसलिए क्योंकि मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यही हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स एन इन्वेस्टमेंट, हाउ मैनी ईयर्स, यानी हमें अब इस बार नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं मालूम। कह रहा है एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4000 विल अर्न 900 एट 3.75%। हमने कहा हम सोल्यूशन लिखेंगे और अवेलेबल डाटा जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो डाटा हमारे पास है, हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स नहीं मालूम, इन्वेस्टमेंट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी वो मालूम है, हमें वो अमाउंट कितना कमा के दे रही है 900 रुपीज़ ये भी मालूम है, और इंटरेस्ट 3.75% है ये भी मालूम है, जिसे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और मेरे पास आ रहा है 0.0375। इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, हम वही सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैं पिछले दोनों सवालों में यूज़ कर चुका हूँ। दैट इज़ I इज़ इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। I हमारे पास सवाल में मौजूद है 900, P हमारे पास 4000 है,
n नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं जो कि हमने मालूम करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0375 है। इस बार मैं 4000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0375 से। तो जब मैं 4000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.0375 से, तो मेरे पास आ जाता है 150, यानी 150n। अब 150n से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल के इस तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 150 और ये आंसर आ रहा है 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट इफ़ इट अर्न्स। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने थे, इस सवाल में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना था, इस सवाल में हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना था। अब इस क्वेश्चन में हम मालूम करने जा रहे हैं फाइंड द अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है। इफ़ इट अर्न्स 900 तो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया कि भाई 3.75% है, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा यानी 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0375। ठीक है, ये कैसे आ गया हर परसेंटेज, जब क्योंकि मैंने इसको क्या किया, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, मैं पहले बता चुका हूँ। और आप अगर इसको लिखना चाहें तो ये बेसिकली इस तरह होगा 3.75 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.0375 आ गया। खैर, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, एन आपके पास 6 ईयर्स है। आपने कहा हम वही सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर। पी प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, एन आपके पास है 6 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.0375 और ये आपको अर्न करके दे रहा है 900। आपने कहा 900 पी। इस बार हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0375 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.225। अब ये 0.225 यहाँ पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, दैट इज़ 900 डिवाइडेड बाय 0.225। तो ये आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं, बोले फाइंड द टोटल अमाउंट। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी थी, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने थे, इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना था, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट मालूम करनी थी। जो क्वेश्चन 5 है इसमें आपको बोले टोटल अमाउंट मालूम करो। टोटल अमाउंट का मतलब है कि भाई इसमें इंटरेस्ट भी हो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी हो, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट दैट इज़ ए बन जाता है। इसका फार्मूला ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस NR। ये हमारे पास टोटल अमाउंट का फार्मूला है, यानी जब हमें सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट को मालूम करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आपने कहा डाटा अगर बनाए, सॉल्यूशन लिखें, तो इसमें डाटा देखें, आपके पास ए नहीं मालूम, आपको बोल रहा है कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है, एन नम 8 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोल रहा है 3% है। 3% का मतलब है 3 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ 0.03। फिर आपने कहा कि भाई इसको अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, हम फार्मूला पुट करेंगे, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू P1 प्लस NR। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, 1 का 1, एन आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर हैं जो कि 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 0.03 से। अब 10,000 ऐसे ही लिख दिया मैंने, और 1 प्लस 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.03 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.24।
फिर इसको प्लस कर देता हूँ 1 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10,000 1.24। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10,000 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12,400। यानी ये वो टोटल अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। अब प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 10,000 है, टोटल अमाउंट दैट इज़ टोटल अमाउंट है, तो इसने कितना इंटरेस्ट अर्न किया होगा बता सकते हैं आप? चले मैं यहाँ आपकी हेल्प कर देता हूँ। फार्मूला A = I + P। ए आपने बोला 12,400 है, इंटरेस्ट आपको नहीं मालूम, जबकि प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो आपने बोला 10,000 को मैं यहाँ माइनस कर दूँ 12,400 से, तो ये सिंपल 2,400 ये मेरे पास आएगा। ये सवाल में पूछा नहीं गया था, नॉट आस्क्ड, लेकिन बस मैंने सोचा आपको बता दूं। पता होना चाहिए कोई चीज़ भी स्टूडेंट्स को ऐसी ना हो जो कि मालूम ना हो। सिंपल फार्मूला A = I + P। ये आपके पास टोटल अमाउंट है जो कि आपने कैलकुलेट कर ली, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके पास अहमद एकेडमी की बुक में मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लाजमी सॉल्व कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यहाँ नीचे इनके आंसर लाजमी दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे ग्रुप जो कि कॉमर्स ऑनलाइन फेसबुक पर मौजूद है उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।